बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, तारीख़ी एतबार के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिहाज से पाकिस्तान का आज बड़ा तारीख़ी दिन था और आज के दिन अदलिया और पार्लियामेंट की जो जंग थी, जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जो ज़िदबाजी बनी हुई है, ना का मसला बना हुआ है, वो खुलकर सामने आया और लोगों ने एक दूसरे को, कुछ लोगों ने जो आइन पर अमल ना करना चाह रहे हैं और ना कर रहे हैं और ना चाह रहे हैं और ना ही आइंदा करने का इरादा रखते हैं, यानी कि इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और लोग एक दूसरे को बड़ी मुबारकबादें दे रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सहाफ़ी, कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि देखो जी मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने 21 अरब फंड्स जारी नहीं किए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको हमेशा की तरह इस पॉइंट की लीगल और फैक्चुअल पोजीशन बताऊं। पहले मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। कहानी आपको सारा पता है कि इलेक्शन करवाने का ऑर्डर हुआ था, फिर 21 बिलियन रुपीस देने थे गवर्नर स्टेट बैंक ने, डायरेक्टली इशू करने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। 14/4/2023 का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वाज़ेह पोजीशन की। क्या वाज़ेह पोजीशन की? पिछले चंद दिन को मद्देनज़र रखते हुए कि जो काबीना है, जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो तो फंड्स जारी नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारे मसले का हल एक निकाला, गवर्नमेंट को साइड पे किया, पार्लियामेंट को साइड पे किया, और इंतशार से बचने के लिए कि अगर कोई नाहल हो जाता है तो हिंद अदालत की कार्रवाई होती है तो फिर माशरे में इंतशार फैलेगा, बदमज़गी फैलेगी, कोई फॉलोअर्स होते हैं वो वगैरह वगैरह, फिर एहतजाज होते हैं। हमने देखा हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारे मसले से बचने के लिए चीफ साहब ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया और गवर्नर स्टेट बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर दिया कि गवर्नर स्टेट बैंक फ़लाँ अकाउंट में से, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक पैसा पड़ा हुआ था, वो इशू कर दे फंड्स। और उसके साथ जो लीगल पोजीशन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उस ऑर्डर में पैरा नंबर 6 में ऑर्डर क्या था? पैरा नंबर 6 में ऑर्डर ये था कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो डायरेक्टली गवर्नर स्टेट बैंक को ऑर्डर किया और फाइनेंस डिवीज़न को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑर्डर किया कि डायरेक्टली पैसे इशू कर दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को कंसोलिडेटेड फंड में से। और जो 84 की कार्रवाई, आर्टिकल 84 की कार्रवाई होनी है, यानी कि परमिशन लेनी है वफाकी काबीना से, पार्लियामेंट से, वो बाद में लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने इस पोजीशन को, आर्टिकल 84 को और जो बाकी दीगर लॉज इस पर अप्लाई होते हैं उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा कि पैसे इशू करने की, फंड्स इशू करने की, 21 अरब देने की जो अथॉरिटी है वो किसी से परमिशन लेने की, ऑथराइज होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो ऑर्डर हम जारी कर रहे हैं यही अथॉरिटी समझा जाएगा, फाइनल अथॉरिटी समझा जाएगा। और इस ऑर्डर को जो ऑर्डर किया और जो अथॉरिटी दी उसको उन्होंने, जो टर्म हो, लैटिन टर्म, पैरा नंबर 6 के जो पार्ट 1 है उसके एंड पे लिखा हुआ है, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो का जो टर्म है वो यूज़ की। वो एक्स पोस्ट फैक्टो टर्म है क्या? वो ये है कि अगर कोई काम करना है उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, लेकिन एमरजेंसी में वो काम करना पड़ गया है, आपने वो काम कर लिया है, तो उसकी परमिशन बाद में ली जा सकती है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये मतलब था एक्स पोस्ट फैक्टो का। अब रेट्रोस्पेक्टिव परमिशन लेनी है, रेट्रोस्पेक्टिव का आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वही है वो जो नैब के कानून में बना था कि पिछले सारे केसेस ख़त्म, कानून आज बन रहा है, जुर्म जो 25 साल पहले हुआ था वो भी ख़त्म। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वही है था वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में दिया गया था कि बिल तो आज बना है, कानून तो हम आज बना रहे हैं, लेकिन पिछले जितने भी आज खुद नोटिस केस हुए हैं सभी पर जो अपीलें की जा सकती हैं, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 84 की कार्रवाई करनी है, कंसोलिडेटेड फंड में से जो आपने पैसे इशू करने हैं, ऑथोराइज होना पार्लियामेंट से, वो अब बाद में होते रहे, लेकिन पहले इस ऑर्डर को अथॉरिटी मानकर, फाइनल अथॉरिटी मानकर आप पैसे इशू करें। लेकिन तौहीन कब हो गई? गवर्नर स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तौहीन उस वक्त हो गई थी जब परमिशन लेने गए थे पार्लियामेंट से। जब पार्लियामेंट से परमिशन लेने गए थे उसी वक्त तौहीन हो गई थी। तौहीन आज अब नहीं हुई है कि जब पैसों का वो समरी मुस्तरद की है पार्लियामेंट ने, नहीं, पहले ही हो गई थी। तो ये जो इल्लीगल था
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी थी जो परमिशन लेने गए थे। गवर्नर स्टेट बैंक सुबह जब ये सुबह हेयरिंग होनी है और अब ये हेयरिंग सुबह चैम्बर में होगी, उसके बाद कोर्ट में जाएगी। हो सकता है सुबह ही दोबारा से कोर्ट में हेयरिंग हो जाए या नेक्स्ट डेट एक दिन की मिल जाए, लेकिन अब ये हेयरिंग होगी कोर्ट में। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जा सकती है। अगर चीफ साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चलाते, अब भी अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं, तो फिर बकौल खोसा साहब के सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। पहले भी ऑर्डर क्लियर कट किया था, अब और क्लियर कट किया, रिपोर्ट मंगवाकर पब्लिक करके कि इतना पैसा पड़ा है। गवर्नर स्टेट बैंक को कहा और यह भी कहा कि किसी से अथॉरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, यही ऑर्डर अथॉरिटी है, डायरेक्ट पैसे इशू करो, लेकिन उसने नहीं की और तौहीन अदालत की। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी है सुबह शुरू। अगर चीफ साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आइंदा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हल्का लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं रह जाएगी, अदलिया की अथॉरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अदलिया की अथॉरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अदलिया सुप्रीम कोर्ट जब इतना बड़ा ऑर्डर अपना मनवा नहीं सकती, अमल दरामद नहीं करवा सकती गवर्नमेंट लेवल पे, तो फिर कौन मानेगा? कोई भी जथा उठ के आ सकता है। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान नहीं रहे हैं, इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आ गई है, ऐसी कौन सी अना है, ऐसी कौन सी जिद है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना? वो अथॉरिटी, वो ताकत हम सबको पता है और हम सब भी जानते हैं कि ये अवाम की ताकत के सामने तो जाना नहीं चाह रहे, इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे। और कल राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, उन्होंने बरमला कहा, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये डायरेक्टली चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट को। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, वो कह रहे थे कि अगर अदलिया हमारे इख्तियारात में, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत कर दिया तो पार्लियामेंट भी अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत करेगा। बरमला सारे कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। मैं आपको कहता हूँ कि ये सारी दुनिया, जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, वो सारे कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे जी, इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मजबूर है, सुप्रीम कोर्ट लाजमी इलेक्शन करवाएगी। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि जो ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज वकला की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो जो वकला उसमें शामिल है और उनके पीछे तमाम नौजवान नस्ल जो नौजवान वकला हैं और जो तमाम कानूनदान पूरे मुल्क के, वो इलेक्शन करवाएंगे 90 डेज़ के अंदर। 90 डेज़ का मतलब है वो जो आर्टिकल 254 का सहारा लेते थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उसको साथ में मिला के पढ़ के 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। ये वकला करवाएंगे, सीनियर क़यादत करवाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। और अगर ये नहीं करवाते हैं तो आइन ख़त्म, अदलिया ख़त्म, और मुल्क में ना सिर्फ सिविलियन मार्शल लॉ होगा, बल्कि आमरीत होगी, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, बल्कि माइट इज़ राइट, और इमरान खान साहब कहते हैं बनाना रिपब्लिक होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुबह लाजमी तौर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी है अमल दरामद करवाना, आइन पर अमल दरामद करवाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बने ही इसीलिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स है ही कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने आइन के मुताबिक काम करना है, आइन पर अमल दरामद करना है और करवाना है। यही बेसिक जो है ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, इसलिए वो करवाएंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो डिवाइड है, जो ज़्यादा लोग हैं वो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास इस वक्त साथ जो ग्रुप है, जो तासर जा रहा है इस वक्त मीडिया में। लेकिन जो आज तौहीन अदालत हो चुकी है, उसमें वजारतें, उसमें 4 लोग शामिल थे जी। उसमें शामिल था गवर्नर स्टेट बैंक जो एक्टिंग है, उसमें शामिल थी मिनिस्ट्री डिवीज़न, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें शामिल था AGPR, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, और उसमें शामिल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन तो तौहीन अदालत से बाहर निकल गया, वो तो सिंपल कहेगा जी मेरे पास फंड्स आए नहीं। ये जो 3 लोग हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, AGPR, ये तीनों लोगों पर सुबह कार्रवाई चलनी चाहिए
और अगर ये कार्रवाई नहीं चलती है तो फिर हकीकत में मुबारक, जो एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं उनको हकीकत में मुबारक कि आप कामयाब हो चुके हैं। आइन रोंद डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट लीनियंट व्यू ले रही है, सुप्रीम कोर्ट बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार क्लियर कट वायलेशन हुई। 2 बार, एक बार जो 11 तारीख को रिपोर्ट जमा करवानी थी, एक बार जो 18 तारीख को रिपोर्ट जमा करवानी थी, दोनों बार क्लियर कट वायलेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की। और क्लियर कट ऑर्डर थे और अथॉरिटी थी और सारा कुछ मौजूद था। और दोपहर को गवर्नर स्टेट बैंक का ये बयान भी आया कि मैंने 21 अरब मुख्तस कर दिए हैं और मैंने बस बटन दबाना, 21 अरब ट्रांसफ़र हो जाने हैं। परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ली। परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। एक्स पोस्ट फैक्टो जो टर्म यूज़ की वो इसीलिए थी कि परमिशन बाद में लेते रहना, पहले पैसे ट्रांसफ़र कर दो आप, एमरजेंसी है। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये जो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं, दोनों ऑर्डर्स क्लियर कट ऑर्डर्स, अगर इनके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेती है तो फिर मेरी तरफ से हर उस बंदे को, हर उस पॉलिटिशियंस को, हर उस वकील को, हर उस सपोर्टर, फॉलोअर, वोटर को जो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, जो चाहते हैं कि आइन पर अमल ना हो, उनको मेरी तरफ से मुबारक अगर सुबह भी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता तो। शुक्रिया।